बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डेट है 8 दिसंबर और ये लेक्चर है आपका क्लास 7th का मैथ्स का। हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 है एक्सपोनेंट्स। आज हम चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको जब आप एक्सरसाइज करें तो आपको आसानी हो चीज़ें समझने में। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है बेस और एक्सपोनेंट का, कि एक्सपोनेंट क्या है और बेस क्या है। अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि लेट्स सपोज ए कोई भी नंबर है, यानी कि ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन, उसकी कोई पावर है 5। तो ये कोई नंबर है ए, उसकी पावर है 5। तो ये जो ए के ऊपर हमने छोटा सा 5 लिखा है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। ये ए के ऊपर छोटा सा जो 5 है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। इसे पावर भी कहते हैं और इसे इंडेक्स भी कहते हैं। ये जो ए है इसे कहते हैं बेस। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास है 2 की पावर 5, ये 2 हमारे पास है बेस और ये 5 हमारे पास है एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स। अब ये वाली नोटेशन हमें क्या बताती है कि वो नंबर यानी कि 2, ये पावर हमें बताती है कि वो नंबर यानी कि 2 इटसेल्फ यानी कि अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 2 के ऊपर 5, तो ये 5 हमें बताता है कि ये जो 2 है ये अपने आप से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 यानी कि 2 के ऊपर एक्सपोनेंट 5 का मतलब है कि 2 इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा 5 बार। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि व्हेन वी राइट 2 raised to power 5 इट बेसिकली मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 की पावर 5 यानी कि 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से ही 5 बार, 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स। 2 raised to power 5 is called फिफ्थ पावर ऑफ 2। इसे पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। 2 इज़ द बेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 जो है वो बेस है एंड 5 इज़ पावर। इसे पावर भी कहते हैं और इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं। यहाँ पे ये दो डेफिनेशंस हैं आपके पास पेज 62 पे। एक है एक्सपोनेंट की डेफिनेशन और दूसरे में बताया गया है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमारे पास क्या है। अब एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया कि वो आपको बताता है कि जो कोई नंबर है वो अपने आप से ही कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 2 के ऊपर 5 था तो वो बताता था कि 2 जो है वो अपने आप से ही 5 बार मल्टीप्लाई होगा। ये तो हो गया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम किसी नेगेटिव नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि एक्सपोनेंट किसी पॉजिटिव नंबर का ही हो। एक्सपोनेंशियल नोटेशन की डेफिनेशन है हमारे पास कि द नोटेशन विच एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। अब सेकंड डेफिनेशन में हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर। अब इंटीजर हमारे पास क्या है कि कोई भी नंबर जो नेगेटिव भी हो या पॉजिटिव हो, यानी कि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, नंबर जब हमारे पास प्लस माइनस के साथ भी आ जाते हैं तो वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। तो कोई भी इंटीजर जब उसको हम उसी से यानी कि इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं, ये जैसे कि ये 2 कोई इंटीजर है, उसको हमने उसी से मल्टीप्लाई किया, तो अगर 2 की पावर हमारे पास 5 है यानी कि 2 का एक्सपोनेंट हमारे पास 5 है, बेस के ऊपर पावर 5, तो यानी कि हम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि मैंने उसको एक नोटेशन की फॉर्म में लिख लिया। जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आप उसको नोटेशन कहेंगे। जब मैंने उसको एक नोटेशन की फॉर्म में लिख लिया तो ये हमारे पास होगी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी कि जब हम किसी इंटीजर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं बहुत बार यानी कि सेवरल टाइम्स, तो वो हमारे पास कहलाती है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये वाली जो फॉर्म थी ये मैंने आपको बता दी थी कि ये 2 बेस है, उसके ऊपर जो छोटा सा 5 है ये हमारे पास पावर या एक्सपोनेंट होती है।
नेक्स्ट है हमारे पास इसी पेज पे ये वाला पॉइंट कि व्हेन अ नेगेटिव बेस इज रेज्ड टू द पावर ऑफ एन इवन नंबर द आंसर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि 2 मेरे पास कोई नंबर है और उसकी जो पावर है वो हमारे पास इवन है, तो आंसर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये 2 मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर है, उसकी बेस मेरे पास इवन है, तो आंसर मेरे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर है हमारे पास और उसकी बेस ऑड है, तो आंसर हमेशा हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसको समझने के लिए आपको पहले ये फॉर्म देखना ज़रूरी है कि हमारे पास ये साइंस होते हैं कि प्लस प्लस हमारे पास होता है प्लस, प्लस माइनस हमारे पास होता है माइनस के बराबर, माइनस प्लस हमारे पास होता है माइनस के बराबर, और प्लस प्लस हमारे पास बराबर होता है प्लस के बराबर। माइनस माइनस हमारे पास बराबर होता है प्लस के बराबर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर 4 है। ये एक्सपोनेंट हमें बताता है कि उस नंबर को इटसेल्फ कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4 था, मैंने -2 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया 4 बार। तो अगर आप यहाँ से देखें तो साइन आप मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आंसर मेरे पास आया 16। यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर उसकी पावर हमारे पास इवन है तो आंसर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा, और इसी तरह अगर कोई भी नंबर जिसकी पावर हमारे पास ऑड है तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा। इवन कौन से हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ऑड हमारे पास कौन से हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते या जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो ऑड हैं, और जो 2 के टेबल में आते हैं वो हमारे पास इवन है। When a negative base is raised to the power of an odd number, the answer is always negative। ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल विद पॉजिटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट्स। अब रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब हमारे पास होगा उलट जाना या किसी चीज़ को उल्टा देना, यानी कि उल्टा कर देना। अब जैसे आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास है द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज़ 1/2। तो अगर मुझे 1/2 दिया गया है और मुझे कहा गया है कि इसका रेसिप्रोकल निकालें, तो आप 1/2 को उल्टा करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2, यानी कि 2 के नीचे 1। आप 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। और अगर मुझे 2 दिया गया है और कहा गया है कि इसका रेसिप्रोकल निकालें, तो आप 2 को जब उल्टा करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को उल्टा कर देना उसका रेसिप्रोकल है। अगर रेसिप्रोकल इस फॉर्म में हमारे पास है कि 2/3, तो आप रेसिप्रोकल क्या है, उल्टा कर देना, तो आप 2/3 को उल्टा कर देंगे तो वो आपके पास आएगा 3/2। ये पावर दोनों पे है, वो पावर इसी तरह दोनों पे ही रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल विद नेगेटिव इंटेग्रल एक्सपोनेंट्स। अगर हम किसी ऐसे नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं जिसकी हमारे पास कोई पावर है, पावर यानी कि 2, 3, यानी कि कोई भी एक्सपोनेंट हमारे पास है, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखें तो 1/2 की पावर 1 का जो हमारे पास रेसिप्रोकल होगा वो 2 की पावर 1 का साइन चेंज हो जाएगा, तो वो 2 की पावर -1 में हो जाएगा। 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर क्या थी, +1, जब उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 2 की पावर -1 में चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि कोई नंबर है मेरे पास 3, उसकी पावर है 2, तो मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी नंबर जिसके हमारे पास कोई पावर होगी, कोई एक्सपोनेंट होगा, तो उसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो उसके साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। अब 3 की पावर 2, इसका जब मैं रेसिप्रोकल लूँगी यानी कि उलट कर देना, तो मेरे पास आएगा 1/3 की पावर 2। अब 1/3 की पावर 2, जब ये 3 मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास आएगा 3 की पावर -2, यानी कि रेसिप्रोकल में हमारे पास साइंस चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस हैं तो माइनस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। द हमारे पास एक्सपोनेंट्स के लाज जो हैं वो टोटल 4 हैं, जिसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। द प्रोडक्ट लॉ एक्सप्लेन्स द प्रोडक्ट फॉर मल्टीप्लाइंग रैशनल नंबर बाय एक्सपोनेंट्स।
ये है हमारे पास एक्सपोनेंट्स के लॉज। पहला है प्रोडक्ट लॉ, दूसरा है कोशेंट लॉ, तीसरा है पावर लॉ और चौथा है ज़ीरो एक्सपोनेंट। प्रोडक्ट लॉ के भी हमारे पास दो केसेस हैं, कोशेंट लॉ के भी हमारे पास दो केसेस हैं। देखते हैं कि प्रोडक्ट लॉ क्या है। प्रोडक्ट लॉ का जो पहला केस है वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है आपके पास मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर कोई पावर है, जैसे 3, 11, ये एक नंबर है जिसके ऊपर पावर है 3, ये दूसरा नंबर है जिसके ऊपर पावर है 11, यानी कि ये और ये हमारे पास क्या हैं, बेसिस हैं। तो पहला लॉ हमें कहता है कि अगर बेसिस सेम हैं, सेम का मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, अगर बेसिस हमारे पास सेम हैं तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। जैसे कि हो जाएगा, बेस को हम एक बार लिख लेंगे 2, पावर्स हमारे पास होंगी ऐड 3 + 11 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 14। ये हमारे पास है पहला केस कि अगर कोई दो नंबर्स हमारे पास उनका प्रोडक्ट है, उनकी बेसिस सेम है, उनकी पावर्स डिफरेंट हैं, तो हमारे पास जो बेसिस सेम है तो बेस को हम एक बार लिख लेंगे और पावर्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो दिया गया है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 बीच में है इनका प्रोडक्ट। तो 3 की पावर 3 और 4 यानी कि बेसिस सेम, तो 3 को लिखा एक बार और पावर्स ऐड, तो 4 और 3 हमारे पास हुआ 7। अगर आप यहाँ से देखें तो x है हमारे पास कोई भी नंबर और उनका प्रोडक्ट है, और x दूसरा है हमारे पास सेकंड कोई भी नंबर, यानी कि बेसिस सेम, पावर्स ऐड m + n। सेकंड केस है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ का कि अगर कोई भी हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 3 और प्रोडक्ट है, और हमारे पास कोई सेकंड नंबर है जैसे कि 4, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 2, यानी कि जब सेकंड केस हमारे पास ये है कि जब हमारे पास पावर्स सेम हो और हमारे पास बेसिस डिफरेंट हों, तो हमारे पास क्या होगा। जब हमारे पास बेसिस डिफरेंट हों और पावर्स हमारे पास सेम हो, तो हम उनको मल्टीप्लाई करके 3 बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 4, 3 × 4, और पावर्स को हम एक बार लिख लेते हैं, यानी कि पावर हम कॉमन ले लेते हैं। सेकंड केस हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास दो डिफरेंट बेसिस हों और सेम पावर्स हों, तो हम दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को कॉमन कर लेते हैं। ये केस यहाँ पे आपको दिया गया है कि x एक बेस और y दूसरी बेस, बेसिस दोनों डिफरेंट, पावर सेम n और n, x × y, पावर कॉमन n। नेक्स्ट है हमारे पास कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ के भी हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस है कि अगर कोई दो नंबर्स हैं और जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि कोई नंबर है 3 और सेकंड नंबर भी है 3, और ये दोनों एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर्स हैं 4 और इसकी पावर है 5, यानी कि कोई दो नंबर्स हैं जिनकी बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं, तो पावर्स हमारे पास माइनस हो जाती हैं, यानी कि 3, 4 - 5। बेसिस हमारे पास सेम थी, पावर्स हमारे पास डिफरेंट थी, तो बेस को हम एक बार लिख लेंगे, पावर्स हमारे पास माइनस हो जाएंगी। ये हमारे पास है कोशेंट के रूल में, कोशेंट लॉ के रूल में। सेकंड केस है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई दो डिफरेंट बेसिस हैं जैसे कि 2 और 3 और उनकी पावर सेम है। कोशेंट लॉ का सेकंड केस हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई दो डिफरेंट बेसिस हैं और जो उसके ऊपर पावर है वो हमारे पास सेम है, तो हम उसको एज अ होल लिख लेते हैं। जैसा कि डिवाइड का हमारे पास क्या मतलब है कि 2 डिवाइड हो रहा है 3 पे और इनकी पावर है सेम, तो हम उसको एज अ होल लिख लेते हैं। ये हमारे पास है सेकंड केस, यानी कि पावर को हम होल करके लिख लेंगे। ये केस यहाँ दिया गया है हमें कि बेसिस सेम, पावर्स माइनस। नेक्स्ट है हमारे पास के बेसिस डिफरेंट, पावर्स होल में लिख ली हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
पावर लॉ हमारे पास क्या है कि अगर कोई हमारे पास नंबर है जैसे कि 3 और उसकी कोई पावर है 2, फिर उसके भी आगे से कोई पावर है, यानी कि कोई नंबर है हमारे पास 3, उसकी आगे कोई पावर है, कोई एक्सपोनेंट है 2 और फिर उसके एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट है यानी कि 3, यानी कि पावर के ऊपर पावर, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे कि 3 उसकी पावर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 3 ज़ार 6, इसको हम लिखेंगे ऐसे। यानी कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, कोई बेस है हमारे पास, उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट है और फिर एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट है, तो हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास होल में जो लास्ट पे पावर आएगी वो हमारे पास होगा आंसर, यानी कि 3 के ऊपर 6। ये केस यहाँ दिया गया है आपको, x कोई भी नंबर, ये एक पावर ये दूसरी पावर, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई तो x की पावर mn। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो एक्सपोनेंट। ज़ीरो एक्सपोनेंट में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जिसकी पावर हमारे पास ज़ीरो है तो वो बराबर होगा 1 के। कोई भी नंबर जिसकी पावर हमारे पास हो ज़ीरो वो बराबर होगा 1 के। जैसे कि अगर आप कोशंट लॉ या कोशंट रूल के तहत देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है 4, वो डिवाइड हो रहा है 4 पे, यानी कि बेसिस सेम और पावर्स भी हमारे पास लेट्स सपोज हैं सेम, तो बेसिस सेम, पावर्स -4, 4 - 4 यानी कि 4 की पावर आई 0, यह हमारे पास है 1 के बराबर। या अगर हमारे पास कोई नंबर है लेट्स सपोज 2 4 8 6 9 10 1 2, यानी कि ये कोई भी बहुत बड़ी रकम है और उसकी पावर है 0, तो ये भी हमारे पास 1 के बराबर है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि अगर कोई नंबर है जिसकी पावर 1 के बराबर है तो किसी भी चीज़ की पावर 1 के बराबर का मतलब है कि वो चीज़ सेम टू सेम वही आएगी, यानी कि a की पावर 1 का बराबर है कि a ही, और a की पावर 0 का बराबर का मतलब है कि 1। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।